5 राज्यों का चुनाव एक तरफा चुनाव होने जा रहा है। यहाँ पे विपक्ष जीतेगी और खास कर करके तेलंगाना में बीआरएस की सरकार बनने जा रही है। वहाँ पे बीजेपी की कोई जगह नहीं बनता। दूसरी तरफ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। मध्य प्रदेश में जो अलायंस नहीं बना, इंडिया गठबंधन में जो तोड़ फोड़ रहा है, वहाँ पे वोट का राजनीतिक हुआ है और हो सकता है कि मध्य प्रदेश में खेल बिगड़ सकता है। तो गठवा जो लीड करेगा वो कांग्रेस कर रही है। और मिजोरम में 5 राज्यों का दावा यह है कि हम लोग भी ग्रास रूट पे काम करते हैं। हमारे भारत के अंदर 84 लाख लोग मानवाधिकार के लोग हैं। मैं 37 साल से मानवाधिकार के लिए डॉक्टर दुआ काम के फाइनल आपके सामने 3 दिसंबर को दिख जाएगा। कर्नाटका में भी बीजेपी कहती थी मैं जीत रहा हूँ, मुझे यहाँ कोई नहीं हरा सकता। बंगाल में भी मोदी और अमित शाह ने कहा मैं जीत रहा हूँ। और ममता दीदी, आप कहा उत्तर के नेता जो सांसद है, जो विधायक नहीं होते, आपने उनको उतारा। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में आपने मैसेज दिया। आप डरे हैं, जनता के अधिकारों को नहीं समझते, जनता के भावनाओं को नहीं समझते। आप जो है दबाव दे करके, प्रेशर बना करके, बड़े बड़े नेताओं को उतार करके आप सत्ता में बने रहना चाहते हैं। जनता समझती है और जनता इसीलिए आपको हराने में जो है 50-40 लाख से ज्यादा नहीं खर्च कर सकता। एक सांसद का 75 लाख से ज्यादा नहीं खर्च कर सकता। लेकिन एक देश का प्रधानमंत्री कहीं अगर भाषण देने जाता है, वहां 5-5 करोड़ रुपए का खर्च होता है। ये जनता पे बोझ पड़ रहा है। हमारी आर्थिक रीढ़ टूट रही है। हमको एक आजादी होना चाहिए कि ऐसे चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो या कोई भी कैबिनेट मंत्री हो, अगर वो प्रचार करता है तो उसका पूरा सदस्यता खत्म हो और उनको जो है उन पे भी केस होना चाहिए। लेकिन हमारे क्या नहीं होता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी कहीं ना कहीं सत्ता का जो है उसके गोद में बैठा है, वो तोता बना हुआ है और इसका फायदा ये लोग उठाते हैं। प्रधानमंत्री एक दबाव बना करके जो वो जीतना चाहते हैं, जनता जानती है, समझती है, वो उनका पकौड़ी खा रही है, उनसे जो है हो रो होता है। लेकिन अंततोगत्वा ये बीजेपी की हार हो जाएगी। 5 राज्यों में चुनाव जो है वो समाप्त होने आए। सिर्फ तेलंगाना का 30 तारीख को चुनाव है। क्या लग रहा है, जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि राजस्थान में या जो भी 5 राज्यों में है, इस बार कांग्रेस का पत्ता साफ हो जाएगा? जर्नलिस्ट महोदय, आपके चैनल से गुरु पर्व की शुभकामना पूरे भारतवासियों को। जो ये सरकार जो सत्ता में बैठी है बीजेपी, ये मगरूर या अहम में इतना चूर हो गई है कि उन्हें ये दिख नहीं रहा कि जनता की मांग क्या है, जनता सोचती क्या है। 5 राज्यों का चुनाव एक तरफा चुनाव होने जा रहा है। यहाँ पे विपक्ष जीतेगी और ख़ास कर करके तेलंगाना में बीआरएस की सरकार बनने जा रही है। वहाँ पे बीजेपी की कोई जगह नहीं बनता। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। मध्य प्रदेश में जो अलायंस नहीं बना, इंडिया गठबंधन में जो तोड़ फोड़ रहा है, वहाँ पे वोट का राजनीतिक हुआ है और हो सकता है कि मध्य प्रदेश में खेल बिगड़ सकता है। लेकिन अंततोगत्वा जो लीड करेगा वो कांग्रेस कर रही है। और मिजोरम में 5 राज्यों का दावा यह है कि हम लोग भी ग्रास रूट पे काम करते हैं। हमारे भारत के अंदर 84 लाख लोग मानवाधिकार के लोग हैं। मैं 37 साल से मानवाधिकार के लिए डॉक्टर दुआ काम कर रहा है। हम लोग भी पार्टी अहरा नेशनल पार्टी जो राष्ट्रीय मानवाधिकार पे काम कर रही है, हमने राष्ट्रीय गठबंधन बना करके हमने जो है बहुसंख्यकों को और जो लोग हैं उनको अधिकार देना चाहते हैं। आज ये लोग मंदिर मस्जिद और नफरत की राजनीति कर करके कहीं ना कहीं एनडीए और इंडिया दोनों ने जनता को धोखा दिया है। लेकिन जनता चाहती है कि वर्तमान सरकार बीजेपी को हराए और ये सेमीफाइनल आपके सामने 3 दिसंबर को दिख जाएगा। कर्नाटका में भी बीजेपी कहती थी मैं जीत रहा हूँ, मुझे यहाँ कोई नहीं हरा सकता। बंगाल में भी मोदी और अमित शाह ने कहा मैं जीत रहा हूँ। और ममता दीदी, आप कहाँ हो? और यही इनकी जो है, आपने आप मैसेज दिया कि आप राष्ट्रीय स्तर के नेता जो सांसद है, जो विधायक नहीं होते, आपने उनको उतारा। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में आपने मैसेज दिया। आप डरे हुए हैं। आप जो है जनता के अधिकारों को नहीं समझते, जनता के भावनाओं को नहीं समझते। आप जो है दबाव दे करके, प्रेशर बना करके, बड़े बड़े नेताओं को उतार करके आप सत्ता में बने रहना चाहते हैं। जनता समझती है और जनता इसीलिए आपको हरा रही है, क्योंकि आपने सही दिशा दे आप जनता को नहीं दे रहे। अच्छा, जिस तरह से 5 राज्यों में जब चुनाव रैली चल रही थी, उस जगह पे मोदी सरकार, मतलब मोदी बीजेपी के जो मुख्य चेहरा माना जाता है मोदी, तो वो गए, जब गए थे तो तमाम लोगों ने सवाल उठाए थे कि
हर जगह मोदी क्यों पहुंच जाते हैं? वो दिल्ली के हैं, वो देश के हैं। जर्नलिस्ट महोदय, यही बहुत बड़ी हमारे देश की दुर्भावना है कि हमारे लोकतंत्र के अंदर जो सत्ता में होते हैं, जो जवाबदेह होते हैं, जो देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर को प्रचार में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनके जाने से करोड़ों करोड़ रुपए का खर्च होता है, सिक्योरिटी में खर्च होता है और जनता का वो पैसा होता है, गाड़ी कमाई की पैसा खर्च होता है। और ये लोग जा करके वहाँ दिग्भ्रमित करते हैं कि मैं ये हेलीकॉप्टर और ये जेट प्लेन से आया हूँ और मैं आपका वोट लूंगा, आपको ये लॉलीपॉप देते हैं। अगर आपको कुछ करना था तो चुनाव से पहले करना था या चुनाव के बाद करेंगे। आचार संहिता लगता है, इलेक्शन कमीशन कहती है कि एक एमएलए जो है 50-40 लाख से ज्यादा नहीं खर्च कर सकता, एक सांसद का 75 लाख से ज्यादा नहीं खर्च कर सकता, लेकिन एक देश का प्रधानमंत्री कहीं अगर भाषण देने जाता है वहां 5-5 करोड़ रुपए का खर्च होता है। ये जनता पे बोझ पड़ रहा है, हमारी आर्थिक रीढ़ टूट रही है। तो ये जो है नहीं होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को एक आजादी होना चाहिए कि ऐसे चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो या कोई भी कैबिनेट मंत्री हो, अगर वो प्रचार करता है तो उसका पूरा हिसाब दे और नहीं तो उसकी सदस्यता खत्म हो और उनको जो है उन पे भी केस होना चाहिए। लेकिन हमारे क्या नहीं होता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी कहीं ना कहीं सत्ता का जो है उसके गोद में बैठा है, वो तोता बना हुआ है और इसका फायदा ये लोग उठाते हैं। 5 राज्यों में प्रधानमंत्री एक दबाव बना करके जो वो जीतना चाहते हैं, जनता जानती है, समझती है, वो उनका पकौड़ी खा रही है, उनसे जो है हो रो होता है। लेकिन अंततोगत्वा ये बीजेपी की हार हो जाएगी, क्योंकि जनता समझ रही है और जनता अपने जनप्रतिनिधि चुनेगी और कहीं विकल्प नहीं सकारात्मक है। उसके लिए हमें तमाम लोगों को, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको लामबद्ध होना होगा, जुड़ना होगा और उसके लिए अहरा नेशनल पार्टी जो है आने वाले लोकसभा में 543 पे कैंडिडेट उतारेगा और राष्ट्रीय महागठबंधन साथ होगा। देखते हैं कि ये कहाँ जाते हैं और कहाँ रहते हैं। लेकिन आपकी पार्टी है और जो गठबंधन है, इधर जो है इंडिया गठबंधन बना हुआ है, इससे अलग हटके आप कैसे जीत पाएंगे और कैसे 543 की आप जो दावा कर रहे हैं 44 सीटों पर? जर्नलिस्ट महोदय, हमने कहा और मैं आपको द्वारा आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि चाहे एनडीए जो बीजेपी की है, वहाँ 38 पार्टी और 2 हैं। हमने कहा कि अगर वो शपथ भरते हैं, शपथ पत्र एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट से भरते हैं और इलेक्शन कमीशन को वादा करते हैं कि जो हम लोग कह रहे हैं हम उसको अच्छे से पूरा करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो मेरी अचल संपत्ति जब्त हो जाएगी और आजीवन हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम उनके साथ हैं। इंडिया राहुल गांधी भी कह रहे, लेकिन कहाँ करते हैं, कर भी रहे हैं, निभा भी रहे हैं। तो वो शपथ पर भरे ना, वो एफिडेविट देना। वो कहते हैं कि हमने इलेक्शन में वादा किया, ये जुमलाबाजी हो गया। जैसे मोदी जी ने कहा 15 लाख दूंगा, 2 करोड़ रोजगार दूंगा, मोदी जी भी कह रहे ये दूंगा वो दूंगा। उनको पता है कि मैं सत्ता नहीं मिलेगा, मैं वादा खाली कर रहा हूं, तो वो वादा खोखला होता है। यही दिग्भ्रमित करने का, जनता को बेवकूफ बना करके खरीदने की आप जो है राजनीति कर रहे हैं, ये नहीं चलना चाहिए। और इसीलिए मैंने कहा कि अहरा नेशनल पार्टी एएनपी जो है शपथ भरेगी कि हम अपना जो वादा करेंगे, जो हमारा रोजी रोजगार से जुड़ा होगा, सुरक्षा और सम्मान से होगा, 50% महिलाओं को जो है भागीदारी मिलेगी और उनको हम लोग लिख करके सुप्रीम कोर्ट से एफिडेविट देंगे। और अगर हम लोगों ने अपनी वादा नहीं पूरा किया तो हम लोगों का चल संपत्ति जब्त होगी, जनता में बांट दी जाएगी और आजीवन चुनाव पे प्रतिबंधी हो जाएगा। हम लोग चुनाव नहीं लड़ सकते। ये वादा अगर कांग्रेस करती है, बीजेपी करती है या कोई और करती है, हम उसके साथ हैं। लेकिन ये लिखित नहीं करते, खाली जुमलाबाजी करते हैं, बहुत बड़े भाषण दे देते हैं, लेकिन लिखने में इनकी फटती है, क्योंकि ये जानते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं।